नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक मीडिया। मैं हूँ तेज साहू। द लोक मीडिया के माध्यम से आप मनीष मिश्र जी से कसडोल अंचल की जो कहानी है, कसडोल विधानसभा की जो कहानी है, कैसे एक विधानसभा बनने के बाद राजनीतिक और तमाम जो पृष्ठभूमियाँ हैं उन पर बातें होंगी। हमारे साथ मनीष मिश्र जी हैं, इनके माध्यम से हम सुनेंगे इन्हीं की जुबानी कसडोल की कहानी। बहुत सारा नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनीष कुमार मिश्र है। आज मनीष कसडोल के रूप से मैं आपके सामने उपस्थित होकर कसडोल और कसडोल किसान अंचल, जिसको मैं कसडोल किसान राज के रूप से प्रस्तुत करता हूं, उसके संदर्भ में हमारा कसडोल एक किसान बाहुल्य क्षेत्र है और कसडोल के आसपास में पोरसी, लवन, कटगी और इधर हमारे सोनाईडी को एक जोन के रूप से मानते हुए मैं आपको इस क्षेत्र के, इस भूभाग के संदर्भ में किसान बाहुल्य हमारा कसडोल अंचल, जिसका प्रमुख अस्तित्व 1962 में जब कसडोल एक विधानसभा बना, इससे पहले कसडोल एक टापू के रूप में था। 1962 में कसडोल विधानसभा अस्तित्व में आने के बाद में कसडोल में एक अत्यंत पिछड़े कसडोल क्षेत्र में विकास की शुरुआत हुई। जो क्रम आज 1962, उसके बाद उपचुनाव 1963, फिर 1967, जब मेरे जिस घर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस घर के हमारे जो पूर्वज रहे, मेरे बड़े पिताजी दिवंगत डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा कसडोल विधानसभा क्षेत्र से प्रथम बार विधायक निर्वाचित हुए। तो मैं व्यक्तिगत तौर से यह मानता हूं कि कसडोल विधानसभा में वास्तविक विकास की शुरुआत उसी अवस्था से हुई। यहाँ पे उस टापू रहे कसडोल में जब हम देखते थे यहाँ पे, तो विकास के तमाम जो बातें थी, लेकिन किसानों के सहयोग से, सहकार की भावना के साथ को लेकर और समरसता के भाव को सम्मान करते हुए मेरे बड़े पिता दिवंगत डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा ने जो कसडोल में एक शुरुआत की, आज कसडोल उसी खुशनुमा अंदाज में एक नाम और एक पहचान के रूप से यहाँ पे है। यहाँ पे जिसकी खनक अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर में भी लंबे समय तक कसडोल की संस्कृति, कला और यहाँ के किसानों के एक एकजुटता के भाव का संदेश को हम आज भी परिमार्जित कर सकते हैं। जब अपेक्स और सहकारिता के क्षेत्र में भी कसडोल का एक दबदबा रहा, राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी कसडोल का एक गौरवशाली इतिहास रहा। आज मेरी अपेक्षा है कि वर्तमान परिवेश में हम कसडोल को जानें। कसडोल, जहां हम कसडोल की बात करते हैं तो कसडोल के आदि शक्ति महामाया और हमारे ठाकुर देवता के अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते। मूल रूप से हमारे कसडोल अंचल के रक्षक और शक्ति के दाता के रूप से हम कसडोल के किसान हमारे ग्राम देवता ठाकुर देव और ग्राम के हमारी आदि शक्ति महामाया को मानते हैं, जिनके साथ संयुक्त शक्ति के रूप में हम किसानों को आशीर्वाद देने वाले हमारी बगदेवी माता, चंडी माता, समलाई माता, इनका आशीर्वाद हम सबके साथ में है। और कसडोल जो महानदी के तट से लगा हुआ है, और कसडोल में आप अस्नीन हटौद से आप आगे जाएंगे तो वनांचल क्षेत्र की शुरुआत होती है। और उस वनांचल क्षेत्र में जो किसानों के लिए जीवनदायक बलार का जो शक्ति केंद्र है, यहाँ पे उस केंद्र का भी मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूँ। सिद्धखोल सीध बाबा, जो एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ पिकनिक स्पॉट के रूप से भी और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा है, एक तप स्थली रहा है। जैसे हम गिरौदपुरी में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का सम्मान करते हैं, जिसकी शुरुआत कसडोल में थाना परिसर के पास में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के स्मृति में जैत खान को नमन प्रणाम करके सतनाम का नाम लेके हम कसडोल में शुरुआत करते हैं। इस कसडोल में संत माता कर्मा के अनुयायी साहू समाज का एक गौरवशाली स्थान है, मैं उनका सम्मान करता हूं। आदिवासी संस्कृति की हम बात करेंगे तो कसडोल को हम एक गढ़ के रूप से परिचय देना चाहते हैं। इस गढ़ में आदिवासी समाज का एक विशेष स्थान और आशीर्वाद रहा है, जहां हम छत्तीसगढ़ के वीर शहीद सोना खान के पहचान, वीर भूमि के पहचान शहीद वीर नारायण सिंह जी का भी हम सम्मान करते हुए कसडोल में उनको एक स्थान देते हैं। कसडोल वैसे तो एक किसान बाहुल्य और विशेष रूप से साहू समाज से बाहुल्य क्षेत्र रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे यादव समाज, केवर समाज, मानिकपुरी पैनका समाज और कबीर पंथ के अनुयायियों का यहाँ पे एक विशेष स्थान रहा है। मूल रूप से कसडोल में विकास के संदर्भ में हम बात करें यहाँ पे, तो पहले के पिछले कसडोल और आज के कसडोल में एक ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे आज कसडोल में यहाँ पे पहले जो टापू था, आज पुल पुलिया के साथ में आवागमन की सुविधा है। यहाँ पे सिंचाई के दृष्टिकोण में बलार जलाशय, अस्नीन के जो पुराने समय में जो बने हुए जो बांध है, यहाँ पे समोदा डाइवर्शन का जो लवन क्षेत्र से जुड़ाव की जो हमारी मांग है, इन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं हम सिंचाई के दृष्टिकोण में
आज प्रकृति की कृपा से हम सक्षम हैं यहाँ पे। इसमें सुधार की आवश्यकता है। इस दिशा को प्रमुखता से मैं रखते हुए मैं वर्तमान परिदृश्य में कसडोल में शैक्षणिक क्षेत्र में जो यहाँ पे महाविद्यालय है, यहाँ पे अस्टिन में जो शहीद वीर नारायण सिंह जी का ITI उनके नाम से जो है यहाँ पे, उसके साथ साथ में यहाँ पे जो DAV स्कूल है, ये अन्य जो शैक्षणिक संस्था है, विशेष रूप से यहाँ पे चूंकि अभी नारी शक्ति का एक दौर है, यहाँ पे संसदीय सचिव के रूप से हमारी कसडोल की विधायक हमारी बहन शकुंतला साहू जी कांग्रेस सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में है। मैं कसडोल में चूंकि अब बेटियों का एक राज आ गया है, तो यहाँ पे उनसे एक अभिलाषा करता हूँ, यहाँ पे अपेक्षा करता हूँ कि कसडोल में नारी शक्ति के बेटियों के उत्थान के लिए यहाँ पे एक महिला महाविद्यालय के स्थान के दिशा में एक सोच बताएं, क्योंकि कसडोल में रचनात्मक दिशा के सोच के साथ में ही हम एक सीमित संसाधन में बहुत बृहद काम करने का गौरवशाली इतिहास को हम यहाँ पे कसडोल में जानते हैं। कसडोल अंचल छल प्रपंच या कूटनीति रणनीति की दिशा में नहीं रहता। कसडोल अंचल एक सात्विक भावना के साथ में अपनी भावना की जागृति के दिशा में, विकास के दिशा में अग्रणी रहा है, जिसका प्रतीक हमारा घर है यहाँ पे, जहाँ हमने एक प्रकृति का सम्मान करते हुए, जल जंगल जमीन का सम्मान करते हुए, पूर्वजों के आशीर्वाद और समरसता के भाव के साथ में जो हमने शुरुआत की, जिसकी प्रेरणा हमको हमारे वर्तमान कसडोल विधानसभा के पलारी राज के हमारे उस समय के एक नायक रहे 1965 के दौर की मैं बात करूंगा, सम्माननीय मनु नायक जी, जिनकी फिल्म कही देवे संदेश से हमारे कसडोल अंचल की संस्कृति बहुत हद तक समाहित होती है। हर दृष्टिकोण में उस पिक्चर का मैं अभी देखा हूँ, यहाँ पे मैं बहुत प्रभावित हुआ। प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक वहाँ पे की झलक में हमारे कसडोल किसान राज की एक झलक दिखती है। यहाँ पे मूल रूप से हमारा कसडोल किसान राज उसी पृष्ठभूमि का रहा है, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आज मैं आखिरी में आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे कसडोल में आप सब एक सम्मानजनक स्थान के साथ में समाहित होइए और कसडोल के विकास के दिशा में जिस मंच के माध्यम से हमारे आज कसडोल अंचल के विधानसभा के बहुत प्रभावशाली नेता, जिसमें महंत राम सुंदर दास जी गौ सेवा आयोग के आज यहाँ पे सम्माननीय अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र शर्मा जी कृषक कल्याण बोर्ड के यहाँ पे अध्यक्ष हैं, शकुंतला साहू जी विधायक के रूप से, संसदीय सचिव के रूप से कृषि एवं जल संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण दायित्व में, एक राज्य मंत्री के दायित्व में है यहाँ पे, उन सब से मैं एक अपेक्षा करना चाहता हूँ कि ये वर्तमान में कोरोना के संक्रमण काल में मार्च से जूझते हुए जो आज अगस्त सितंबर के दौर में मैं अधिकांश समय घर में रहते हुए मैंने जो अनुभव किया, तो बहुत सी जगह में हमने अपनी गलतियों से कसडोल की गरिमा को खंडित किया है और हम सब सजग होकर कसडोल अंचल, कसडोल किसान राज की उस गरिमा को पुनः पल्लवित करने की दिशा में हम सब प्रयास रहें। इसके लिए युवा शक्ति और वर्तमान में जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जो स्कूल में पढ़ती हैं, इनकी जागरूकता और कसडोल के संदर्भ में इनकी पहचान कि हम किस कसडोल अंचल के रहवासी हैं और यहाँ की संस्कृति और यहाँ की कार्यशैली और यहाँ का परिवेश क्या है, इस संदर्भ में हमको संज्ञान लेना पड़ेगा। वर्तमान सरकार इस दिशा में नरवा गरवा घुरवा बारी और गौधन न्याय योजना के संदर्भ के दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। आज हम देखते हैं यहाँ पे किसान जो है गौ पालन की दिशा में जो हमारी परंपरा थी, आज गौधन न्याय योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, जिससे हमको जैविक खाद की, जैविक कृषि को बढ़ावा देने को मिलेगा। यह कसडोल की संस्कृति रही है, हमारी पूर्वजों की संस्कृति रही है। इसको बढ़ावा के लिए मैं बतौर किसान महासंघ संरक्षक आप सबसे निवेदन करता हूँ। आप सबको धन्यवाद। जय जोहार, जय कसडोल।